नमस्ते बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय रुचिरा भाग 3। इस पुस्तक से अध्याय 1 का हिंदी अनुवाद हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है और यदि पाठ 1 का हिंदी अनुवाद समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप उस पर क्लिक करके उस अध्याय के अर्थ को समझ सकते हैं। आज करते हैं अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करें। आपके अध्याय के प्रश्नोत्तर में सबसे पहले है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, यानी पाठ में दिए गए पद्यों को यानी श्लोकों को सस्वर वाचन कीजिए। तो आपको उसका उच्चारण करना है। आगे देखते हैं। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोक में दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करना है। समुद्रम आस्याद्य, ये जब आप श्लोक अपनी पाठ्य पुस्तक के अध्याय के अंदर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका उत्तर। ये ठीक श्लोक से ही उठाई गई लाइन है और इसको पूरा करना है। समुद्रम आस्याद्य भवन्त्य पेयः, यहाँ पे आएगा श्रुत्वः वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति तद भागधेयम परमम पशुनाम विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम पौरुषम विहाय यः देवमेव अवलंबते चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया। तो इनके अर्थ हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने दोबारा नहीं बोले हैं। और ये अर्थ सारे के सारे हमने अध्याय का जब हिंदी अनुवाद किया था तो बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक शब्द के अर्थ पे बात करते हुए हमने समझा था। तो अगर इनके अर्थ देखने हैं तो आप उसी वीडियो पे जाइए, अन्यथा ये सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति तो बहुत आसानी से आप खुद भी पाठ्य पुस्तक से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नाम उत्तरानी एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। अब देखिए, व्यसनिने किम नश्यति, ये पूछ रहे हैं व्यसनिने यानी बुरी आदतों से, किम नश्यति क्या नष्ट हो जाता है। बुरी आदतें लगने पे क्या नष्ट होता है, हमने पढ़ा था बुरी आदतें लगने पे विद्या का फल नष्ट हो जाता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, विद्या फलम। उत्तर क्या होगा, विद्या फलम। अब आप करेंगे क्या कि इस किम शब्द के स्थान पर आप विद्या फलम लिख देंगे और उत्तर हमारा बनेगा व्यसनिनः विद्या फलम नश्यति। व्यसनिन यानी बुरी आदतों से विद्या का फल नष्ट हो जाता है। आगे आपके हैं कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, यानी यश किसका नष्ट होता है। तो उस श्लोक का सबसे पहला शब्द था लुब्धस्य नश्यति यशः, यानी लालची का यश नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य यशः नश्यति, आप इस कस्य शब्द के स्थान पर क्या लिख देंगे, लुब्धस्य, और इसका उत्तर बनाएंगे लुब्धस्य यशः नश्यति। अगला आपके हैं मधुमक्षिका किम जनति, मधुमक्खी क्या पैदा करती है। मधुमक्खी माधुर्यम यानी शहद यानी मीठा ही पैदा करती है। तो किम के स्थान पर क्या आ जाएगा, माधुर्यम अर्थात मीठा या शहद। आगे देखते हैं। आगे आपके दिया हुआ है मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्त रस कौन सृजन करता है, यानी मीठे वचनों का सृजन, मीठे वचनों से रस का सृजन कौन करता है। तो हमने पढ़ा था संत लोग जो होते हैं वो दुर्जनों के वचन सुनने के बाद भी मीठे रस का ही पान कराते हैं, मीठा रस ही सृजन करते हैं। तो यहाँ के में क्या आ जाएगा, संतः। फिर है अर्थिनः केभ्यः विमुखा नहीं यान्ति, अर्थात जो याचक हैं किन से विमुख नहीं हो पाते या किन से विमुख नहीं होते कभी भी। तो किन से विमुख नहीं होते, यानी याचक उनके पास जाएं तो उन्हें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा कौन था, ऐसे थे महीरुहेभ्यः अर्थात वृक्ष। वृक्षों से याचक कभी भी खाली नहीं आता, वृक्षों से याचक कभी भी विमुख होकर नहीं आता, क्योंकि हमने पढ़ा था उन्हें पुष्प, फल, पत्र यानी पत्ते, मूल यानी जड़, छाया, वल्कल, वल्कल यानी छाल, दारू भी अर्थात लकड़ी। तो ये सब चीजें जो हम प्रयोग में लेते हैं ये सारी की सारी हमें वृक्षों से मिलती हैं। तो वृक्ष की कोई भी ऐसी चीज नहीं जो बेकार जाती हो। तो ऐसे में याचक कभी भी वृक्षों से खाली नहीं आता, विमुख होकर नहीं आता। तो ये पूछ रहे हैं कि याचक किन से विमुख नहीं होता है, वृक्षों से विमुख नहीं होता है। तो इस केभ्य के स्थान पर हम उत्तर क्या लिख देंगे, महीरुहेभ्यः। ठीक है, आगे देखते हैं। अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, अर्थात हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उन तद्भव शब्दों के पाठ में से चुन करके संस्कृत पद यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कंजूस का कृपणः, कंजूस का हमने पढ़ा था कृपणः। कड़वा, कड़वा के लिए क्या आया था पाठ में, कटुकम। पूंछ के लिए पुच्छः।
लोभी, लुब्धः, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम। तो ये हमने पहले पढ़े थे अध्याय को करते समय, वो आप लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उस वाक्य में से कर्तृपद और क्रियापद चुन करके लिखने हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कर्तृपद क्या होता है और क्रियापद क्या होता है। कर्तृपद यहाँ है कर्ता पद, कर्तृपद का अर्थ कर्ता पद, यानी आपने हिंदी में भी ये वाक्य का जो निर्माण करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सब मिलकर के वाक्य का निर्माण करते हैं। तो वाक्य में जो मुख्य रूप से कार्य करने वाला होता है उसको कहते हैं कर्ता, उसको क्या कहते हैं, कर्ता। और उस कर्ता के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो कहलाता है कर्ता पद। ठीक है, संस्कृत में उसको कहते हैं कर्तृपद। अब क्रियापद क्या होता है, वाक्य में जो भी क्रिया की जा रही है और उस क्रिया का जो सूचक शब्द है, यानी जिस शब्द से पता लग रहा है कि वो क्रिया है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का किया जाना पाया जाए, वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। तो उस क्रिया के या उस कार्य के होने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्रिया शब्द कहलाते हैं, क्रियापद कहलाते हैं। तो ये है कर्तृपद, क्रियापद। अब हमें इन वाक्यों में से चुनने हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, संत मधुर सूक्त रस का निर्माण करते हैं। अब देखो कौन करते हैं निर्माण, संत, तो संत तो क्या होगी, कर्तृपद। और क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। निर्माण के लिए यहाँ क्या शब्द आया, सृजन्ति, तो ये क्या हो गया, क्रियापद। तो उत्तर में क्या आया, कर्ता में संतः और क्रिया में आ गया सृजन्ति। ऐसे हम आगे बनाते हैं, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुण को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं या दोष हो जाते हैं। अब निर्गुण को तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हो कौन रहे हैं, दोष। दोष यहाँ पे कर्तृपद आ जाएगा क्योंकि दोष हो रहे हैं, क्रिया किस में हो रही है, दोषों में। तो होते हैं, ये क्या हुआ, क्रियापद। तो भवन्ति यहाँ क्या हो गया, क्रियापद। गुणज्येषु गुणः भवन्ति, गुणियों में गुण होते हैं, होते हैं क्रियापद। क्या होते हैं, गुण होते हैं। क्या होते हैं, गुण। तो गुण क्या हो जाएगा, कर्तापद, और भवन्ति क्या हो गया, क्रियापद। मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत, मधुमक्खी मीठे का निर्माण करती है या शहद का निर्माण करती है। तो जनेत तो क्या हो गया, निर्माण करना यानी क्रियापद हो गया। और कौन करती है, मधुमक्षिका, तो मधुमक्षिका कर्तापद हो गया। पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, पिशुनस्य यानी चुगलखोर की मित्रता से यश नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो नष्ट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रियापद। लेकिन क्या नष्ट होता है, मैत्री नष्ट हो जाती है। तो कर्तापद में क्या हो जाएगा, मैत्री। नद्य समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, नदी समुद्र में मिलकर अपेय यानी दूषित हो जाती है। कौन दूषित हो रही है, नदी। तो नद्य यहाँ कर्तृपद, और होती है ये क्रियापद हो गया, भवन्ति। इस प्रकार से आप कर्तापद और क्रियापद का चयन करेंगे। आगे देखते हैं, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। हमें क्या करना है, उन शब्दों को आधार बनाते हुए प्रश्न का निर्माण करना है। कैसे, देखिए, गुणः गुणज्येषु गुणः भवन्ति, गुणियों में गुण गुण ही होते हैं, ये हमने पढ़ा था। अब इन्होंने इसमें ये शब्द रेखांकित किया है। कहने का मतलब ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे कोई प्रश्नवाचक शब्द लगाएं। तो हम कैसे प्रश्न बनाएंगे, हम बनाएंगे गुणियों में क्या गुण होते हैं, गुणियों में क्या गुण होते हैं। ठीक है, अब यहां के लिए हम क्या के लिए क्या लगा देंगे, के। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हमें कैसे पता लगेगा, के आएगा, का आएगा, कह आएगा, कऊ आएगा, क्या आएगा इसकी जगह पे, कैसे पता लगेगा। या तो बात इतनी सी है कि हमें उत्तर दे दिए जाएं और हम रट्टा मार लें, लेकिन समझना भी होता है। समझने वाली बात कि अब हमें समझना क्या है, जो भी शब्द अंडरलाइन किया है, जिसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लेकर के आना है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि उस शब्द को देखना है। देख करके हमें ये पहचान करनी है कि वो शब्द पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का है।
ठीक है, पहले तो ये पहचान। तो गुणः यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, पुल्लिंग। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। उसके बाद हमें शब्द रूप याद होने चाहिए। शब्द रूप याद होंगे तो हम ये समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे कि ये जो शब्द है वो किस विभक्ति का कौन सा वचन है। ठीक है, अगर आपको शब्द रूप याद होंगे तो आप ये पहचान पाएंगे कि ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। क्या है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। अब हमें करना क्या होता है, किम शब्द है, क्या शब्द है, किम। किम शब्द जो एक प्रश्नवाचक शब्द है, इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। अब हमें ये करना होता है कि जिस शब्द के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लाना है किम, हमें उसी विभक्ति, उसी लिंग, उसी वचन का वहां पे वो लिखना है। जैसे अभी मैंने बात की, मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पे लिख भी दिया है पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन, यानी ये शब्द क्या है, पुल्लिंग का है, प्रथमा विभक्ति का है, बहुवचन है। तो जब आप किम का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा के। इस प्रकार से ये यहाँ पे आता है। नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति, यानी नदियां स्वादिष्ट जल उत्पन्न करती हैं। नदियां स्वादिष्ट जल उत्पन्न करती हैं। अब हमें ये रेखांकित शब्द दिया गया है, तो नद्य की जगह हमें लाना है। अब कैसे लाएंगे, हमें पता होना चाहिए कि नद्य क्या है, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो जब आप किम के शब्द रूप को स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में देखेंगे तो उत्तर आएगा कहा, तो हम उसको यहाँ इसकी जगह लगा देंगे। तो उत्तर क्या बनेगा हमारा, प्रश्न बनेगा कहा सुस्वादुतोयाः भवन्ति। उसके बाद है लुब्धस्य यशः नश्यति, लालची का यश नष्ट हो जाता है। हमें पूछा गया है, इसकी जगह लाना है, तो हम कहेंगे किसका यश नष्ट हो जाता है। तो ये जो लुब्धस्य शब्द है ये पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन है। जब आप किम में जाएंगे पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो उत्तर आएगा कस्य। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कस्य यशः नश्यति। फिर है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है या शहद उत्पन्न करती है, मीठा उत्पन्न करती है। तो मधुमक्षिका कौन मीठा उत्पन्न करती है, ये क्या है, स्त्रीलिंग का प्रथमा एक वचन है। तो स्त्रीलिंग का प्रथमा एक वचन जब किम के लिए आप लेके आओगे तो वो आ जाएगा का। तो उत्तर आएगा का माधुर्यमेव जनयति। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, तस्य यानी उसके, मूर्धनि अर्थात सिर पर, तिष्ठन्ति मैंने बैठते हैं, वायसा मैंने कौवे, कि उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अब हमसे मूर्धनि की जगह शब्द लाने के लिए कहा गया प्रश्नवाचक। पहले तो हिंदी में बनाओ, क्या बनेगा कि उसके कहाँ कौवे बैठते हैं। अब कहाँ के लिए किम से नहीं लेंगे, कहाँ के लिए एक ही पर्टिकुलर शब्द है और वो है कुत्र। कहाँ के लिए क्या शब्द है, कुत्र। तो हम क्या लगा देंगे, तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसः। ठीक है, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को बना देंगे। आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। आगे आपके दिया हुआ है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुतो, उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक कीजिए, यानी पदों को अलग अलग करना है, विच्छेद करना है। समुद्रम आसाद्य, तो जब मैं इसको उच्चारित भी कर रही हूं तो आप समझ पा रहे होंगे मैं दो टुकड़ों में उच्चारित कर रही हूँ, समुद्रम आसाद्य। तो जब हम करेंगे तो इसको अलग अलग लिख देंगे, समुद्रम आसाद्य। ये संस्कृत बोलने का सबसे सरल तरीका होता है कि जब भी एक संश्लिष्ट यानी एक साथ एकत्रित किया हुआ शब्द आए तो उसको टुकड़ों में तोड़ के उसका विच्छेद करते हुए बोलो, बड़ी आसानी से संस्कृत हम उच्चारित कर सकते हैं। माधुर्यमेव, माधुर्यमेव अर्थात माधुर्यम और एव, है ना। अब एक चीज और ध्यान देते जाना, जैसे इस मेव में से ए अलग होगा तो म में क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा। यहाँ पे म पूरा नहीं आएगा, अगर आप पूरा कर देंगे तो फिर ए नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, माधुर्यम एव, म में हलंत। अल्पमेव, सेम वही काम, अल्पम एव। सर्वमेव, सर्वम एव। देवमेव, दैवम एव। महात्मना मुक्ति ही, अब देखिए महात्मना मुक्ति, अब हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, उक्ति यहाँ हो सकता है। अब जब यहाँ से उक्ति निकालोगे, ऊ अलग निकाल दोगे तो म में हलंत लग जाएगी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, महात्मनाम उक्ति ही। ठीक है। विपदा मादावेव, विपदा मादावेव, अब यहाँ पे विपदाम एक निकलेगा, उसके बाद आदव और एव दो हैं बच्चों, यहाँ पे इसको अच्छे से समझना है। आदव और एव लगेगा, ये पूरा आप आदो वेव इस तरह से नहीं कर सकते। अब ये आदो और एव मिल करके आदा वेव कैसे बना, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ये देखिए, ये औ है, ये क्या है औ, और बाद में क्या है ए। तो आपने अगर
संस्कृत में संधि की है या हिंदी में भी अगर संधि की है तो आपको ये पता होगा कि औ के बाद अगर ए आएगा तो औ को क्या कर देंगे, आव। औ को क्या कर देंगे, आव। जब आप इसको आव कर देंगे तो ये आ द में तो हलंत रह गई क्योंकि उसका ओ हमने अलग निकाल दिया था, तो द के हलंत में ये आ मिल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आ दा। ये व में हलंत है तो ये व में ए मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, वे, और पीछे बचा व, आधा वेव। इस प्रकार से बनेगा, तो इसको अलग अलग लिखेंगे, आदो और एव। इस प्रकार से आपका ये अभ्यास कार्य यहाँ समाप्त होता है और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ अगले सप्ताह। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।